नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार षष्ठी व्रत रखकर और विधि विधान के साथ षष्ठी माता की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत का मृत हो चुका पुत्र वापस जीवित हो गया था। रामायण और महाभारत में भी छठ पूजा से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि छठ पर्व षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल यानी साल 2024 में 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ ये पूजा शुरू होगी और उसके बाद 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, ये हमारी पौराणिक कहानियाँ ही हमें बताती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत की कहानी क्या है। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी कब हुई। जैसे कि पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान न थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। इसी तरह से दोस्तों, त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। आइए रामायण से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी माता का व्रत किया था। दोस्तों, इस तरह से ये पौराणिक कहानियाँ हमें बताती हैं कि भगवान सूर्य प्रकृति के देवता हैं और माता षष्ठी माता भी प्रकृति की ही देवी हैं। इनकी उपासना करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उनके बिगड़े हुए कार्य भी वो बनने लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले न्यू वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।